नमस्कार दर्शकों, तो आज हम आपके लिए फिर इतिहास के पन्नों से एक नई रोचक सत्य कथा खोज कर लाए हैं। हालांकि यह कथा बहुत विस्तृत है, जिसमें रतिप्रिया यक्षिणी के परिचय से लगाकर इनकी साधना और साधना के फलस्वरूप यह प्रसन्न होने पर मनुष्य को क्या क्या प्रदान करती है, उन सब बातों का समावेश है। साथ ही हमने इसके साधकों का अनुभव भी एकत्रित किया है, जिन लोगों ने इस यक्षिणी की साधना की थी और उनका इस साधना से क्या क्या अनुभव रहा था, जो मुख्य सार रूप में आप दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। हमने इस कथा को 3 भागों में विभक्त किया है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि रतिप्रिया यक्षिणी कौन थी और उसके जन्म का क्या इतिहास था। यह कथा उस रतिप्रिया यक्षिणी की है जिसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी दिखाई देती थी, जिसे प्रत्यक्ष रति और काम का अवतार माना गया है और जिसका जिक्र भारतीय तंत्र दर्शन शास्त्रों में भी आता है। इनके जन्म की कथा इस प्रकार आती है कि एक राजा था जिसका नाम मत्स्यकेतु और उसकी चित्रगंधा नाम की रानी थी। उस राजा का राज्य कंदर्पपुर नाम से जाना जाता था, जो काम क्षेत्र के आसपास का इलाका हो सकता है, जिसे आज हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी क्षेत्र को कामदेव का क्षेत्र कहा गया है और वहां पर आज भी कामदेव और रति का एक भव्य मंदिर है, जहां पर नित्य साधनाएं उपासनाएं होती रहती है। राजा मत्स्यकेतु जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तब तक उसे कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और ऐसी बात नहीं थी कि उसने संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयोग, तपस्या, अनुष्ठान आदि नहीं किए थे, बल्कि उसने हर वह प्रयोग किया था जो उससे कहा गया था। लेकिन इसके बावजूद किसी भी प्रकार से उसकी समस्या हल नहीं हो रही थी, इसलिए वह दिन रात इसी चिंता में डूबा रहने लगा था। इसी दौरान हिमालय की दुर्गम गुफाओं में से निकलकर एक परम सिद्ध योगी उस राजा के राज्य कंदर्पपुर में आ पधारे। किंवदंती के अनुसार वह कोई और नहीं थे, बल्कि भगवान शंकर के ही एक गण थे, जो उस राजा की समस्या हेतु वहां पर आए थे। जब राजा ने अपने सेवकों से उन योगी के बारे में और उनकी सिद्धता के बारे में सुना, तो वह भी उनके दर्शन के लिए लालायित हो गया। उसने सोचा कि जब एक सिद्ध योगी जो हिमालय की कंदरा से निकलकर मेरे राज्य में आया है और मैं उसके दर्शन ना कर पाऊं, तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। इतना सोचकर वह अपने मंत्रियों और सभासदों को लेकर उस सिद्ध योगी के दर्शन हेतु पदार्पण किया। सच पूछा जाए तो उस राजा को अपने मन में संतान प्राप्ति की कामना ही उस सिद्ध योगी के पास खींचकर ले गई थी। जैसे ही राजा ने उन सिद्ध योगी के दर्शन किए, तो उनके मन में उनकी वही कामना उमड़ने लगी। वह बस समय का इंतजार कर रहा था कि कब अपनी कामना सिद्ध योगी के सन्मुख प्रस्तुत करे। आखिर उससे वह मौका मिल ही गया और उसने अपनी कामना उन योगी से कह डाली। तो योगी ने कहा कि राजन, हम तुम्हारी उसी मनोकामना को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास भेजे गए हैं। उन योगी के इतना कहते ही राजा आश्चर्यचकित होकर के उन सिद्ध योगी के मुखमंडल की ओर देखने लगा। तो उन योगी ने बात को पलट दिया और कहा कि राजन, हम तुमसे एक यज्ञ करवाएंगे जो तुम्हें और तुम्हारी रानी को करना होगा। राजा ने उस सिद्ध योगी की सारी बातों को स्वीकार कर लिया। तय समय के अनुसार वह यज्ञ आरंभ हुआ, अनुष्ठान संपन्न हुआ। उस प्रयोग के प्रभाव से राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कहा जाता था कि यह कन्या और कोई नहीं थी, बल्कि रति कामदेव का एक संयुक्त अवतार था। राजा मत्स्यकेतु ने उसका नाम रतिप्रिया रखा, जो अपने नाम के ही अनुरूप थी। जन्म के समय से ही वह कन्या इतनी सुंदर थी कि पूरे नगरवासियों को मोह में डाल दिया था। पृथ्वी लोकवासियों तक तो ठीक था, लेकिन उस कन्या के दर्शन करने के लिए देवलोक से देवता तक आते थे और देवताओं से उस कन्या के रूप की प्रशंसा अप्सराएं सुनती थी, तो वह रतिप्रिया से मन ही मन ईर्ष्या करने लग गई थी। और इतना मनमोहक रूप हो भी क्यों ना, जो स्वयं रति काम का ही रूप था, जिसने उस महाकाल के अतिरिक्त सारे ब्रह्मांड को मोह रखा था, जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। ऐसी लावण्या को जो कोई भी उसे देखता, वह उससे मोहित हो जाता। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई, तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इतनी सुंदर कन्या, जिसके ऊपर यदि फूल भी रख दिया जाए तो वह भी भार प्रतीत होता हो, वह मैं किसे दूं?
बस इसी दुविधा में थे। एक दिन राजा मत्स्य केतु सभा में बैठे थे। उसी समय वो सिद्ध योगी पुनः आ पधारे। उनको देख करके राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने सिद्ध योगी का स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया और उन्हें एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया। सिद्ध योगी ने कहा कि राजन, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। तो राजा ने कहा कि हे महाराज, आपके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति तो हुई है, किंतु मैं इतनी कोमलांगी कन्या किसको दूं? इसके लिए श्रेष्ठ वर कौन होगा? बस यही मेरी चिंता है। तो सिद्ध योगी ने कहा कि राजन, आप इस कन्या को किसी मनुष्य वर से न ब्याहे, क्योंकि यह कन्या नित्य कुमारी है और यह कोई मामूली कन्या नहीं है, बल्कि यह स्वयं रति और काम का संयुक्त अवतार है, जो इस मनुष्य लोक में अपने साधकों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए हैं। जो इसकी साधना करेगा उसकी यह सारी इच्छाएं पूर्ण करेगी, अतः आप इनकी विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। इतना कथन सुनाकर वह सिद्ध योगी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर राजा ने भी रति प्रिया के विवाह की चिंता को त्याग दिया। रति प्रिया यक्षिणी नित्य यौवना है, जो हमेशा 22 वर्ष की अवस्था में दिखाई देती है। जो कोई भी साधक इनकी साधना करता है, उपासना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दर्शकों, आज आपने रति प्रिया यक्षिणी कौन थी और उसके जन्म की कथा को सुना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी साधना क्यों करनी चाहिए, इनका प्रिय मंत्र कौन सा है और उस साधना से प्रसन्न होकर रति प्रिया यक्षिणी अपने साधकों को क्या क्या प्रदान करती है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।